जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिज मंसूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साइंग ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टोटके की जिससे कि आप अपने निवास पर एक अलग ही बहार ला सकते हैं। यदि आपके घर में पैसे की कमी है, यदि आपके घर में औलाद नहीं है, यदि आप पर कर्जा बहुत है, यदि आप कहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई में वीक हैं या पढ़ते हैं लेकिन एग्जामिनेशन में सही से कर नहीं पाते हैं, या कर भी आते हैं तो सही से नंबर नहीं आते हैं, यदि आपका व्यापार नहीं चलता है, यदि घर में पैसा तो बहुत आता है टिकता नहीं है, यदि आपके घर में रोग हैं, आज मैं आपको इन सब से पार पाने का एक उपाय बताने वाला हूं। देखिए, हम मनोकामना करते हैं। ये जितनी बातें मैंने कही या और भी जितनी चीजें हम चाहते हैं, वो सब मनोकामना नाम के अंतर्गत आती हैं। हम चाहते हैं पैसा मिले, ये मनोकामना है। हम चाहते हैं हम बहुत मशहूर हो जाएं, मनोकामना है। एक नेता चाहता है उसे टिकट मिल जाए, वो पॉलिटिशियन बन जाए, वो नेता बन जाए, वो मंत्री बन जाए, ये मनोकामना है। मंत्री चाहता है मुख्यमंत्री बन जाए, मनोकामना है। हम विदेश जाएं, मनोकामना है। यानी सभी कुछ मनोकामना है। हम परमात्मा के समक्ष खड़े होकर अपनी मनोकामना की एक एप्लीकेशन लगाते हैं, परंतु क्या आपकी वो एप्लीकेशन उस परमात्मा तक पहुंचती है? सबसे जरूरी ये बात है। मैं पत्रकार था तो हम यदि किसी को मिलने जाते थे तो हम देखते थे कि हमने स्लिप पे नाम लिख के बाहर पीएन को दिया। अब पीएन महोदय यदि वो नाम जेब में रखेंगे तो अंदर बैठा व्यक्ति आपको कैसे बुलाएगा? अब अंदर बैठा जो व्यक्ति था वो हमारा खास होता था और हम बाहर बैठे होते थे। हम जब फोन करते थे वो कहते थे हमें पता ही नहीं है, और जब हम ध्यान से देखते तो वो सच बोल रहे होते थे, क्योंकि जो बाहर बैठा व्यक्ति अंदर आपकी एप्लीकेशन नहीं पहुंचाएगा तो कैसे अंदर वाले को पता होगा? ऐसे ही आपने मनोकामना यहां पर पड़ी, परंतु वो मनोकामना परमात्मा तक पहुंची कि नहीं, ये जरूरी है कि पता हो। अब कैसे पहुंचेगी परमात्मा तक? हमें पता तो चल नहीं सकता कि परमात्मा तक पहुंची कि नहीं, परंतु हम कोई ऐसा साधन तो अपना सकते हैं जिससे हमारी मनोकामना, जो हम मनोकामना कर रहे हैं, हे प्रभु मेरे ये हो, हे प्रभु मुझे मनचाही शादी हो, हे प्रभु मेरा पति मुझे प्रेम करे, हे प्रभु मेरे घर में बहुत धन आए, कर्जा उतरे, दुश्मन दूर हो जाए, पुलिस केस अदालती केस खत्म हो जाए। तो ये सब मनोकामनाएं, हमारी इच्छाएं उस प्रभु तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सिद्ध साधु संत ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक कार्य आपको बताता हूं, आप वो कीजिए, उससे आपकी मनोकामना उस परमात्मा तक अवश्य पहुंचेगी। मैं आज जो आपको बताने वाला हूं ये शिव भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, परमात्मा शिव के साथ जुड़ा हुआ है। आप शुद्ध मिट्टी ले आइए, इतनी सी मिट्टी ले आइए, करीब 3-4 किलो ले आइए। एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, उसमें मिट्टी डालिए, गंगा जल ले लीजिए और ओम नमो शिवाय का जाप करना है, परंतु उससे पहले गणेश भगवान का ध्यान करना है। ओम गण गणपतये नमः, जय गणेश जी। कैसे भी गणेश जी को याद कर लीजिए। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए गंगा जल से उस मिट्टी को गोंद लीजिए, या यदि गंगा जी की मिट्टी हो तो और भी शुभ है, बहुत शुभ है यदि गंगा जी की मिट्टी हो, वरना गंगा जल से उस मिट्टी को गोंद लीजिए। गोंदी आटे की तरह कि कल को पेड़ा जैसे बनाते हैं बन सके। बिल्कुल उसको ज्यादा पानी ज्यादा मत डाल दीजिएगा। हमने अब उसका शिवलिंग बनाना है, यानी उस मिट्टी के उसी बर्तन में एक तरफ मिट्टी कर लीजिए, दूसरी तरफ
11 शिवलिंग बना लीजिए, छोटे छोटे अंगूठे जितने। महाशिव पुराण में लिखा है कि मेरे शिवलिंग का निर्माण करके जब कोई मेरी पूजा करता है तो मुझे स्वीकार्य है। यानी ये शिव भगवान कह रहे हैं। तो अब स्वीकार्य है तो इसका मतलब तो ये हुआ, जब आपने शिवलिंग का निर्माण किया तो परमात्मा तक आपका संदेश पहुंचा। तो आपने 11 शिवलिंग बना लिए। अब प्रत्येक शिवलिंग पर आप हाथ रखेंगे और ओम नमो शिवाय का जाप करेंगे 11 बार प्रेम से, जैसे आपकी ओम नमो शिवाय से लिपट रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जैसे हम किसी का नाम प्रेम, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का नाम बड़े प्रेम से लेता है ना, एक माँ बच्चे का नाम बड़े प्रेम से लेती है, ऐसे ही आपने ओम नमः शिवाय का बड़े प्रेम से नाम लेना है, खींचना है लंबा। 11 बार आप करेंगे 11 शिवलिंग पर। अब जोत जलाइए, धूप अगरबत्ती कीजिए, आरती उतारिए। और अब यदि आपको शिव जी की आरती है आपके पास तो वो कीजिए। अब आप मनोकामना करेंगे प्रत्येक शिवलिंग पर। जब आप ओम नमः शिवाय बोल रहे थे ना 11 बार, तो जब 11 बार हो जाए तो अपनी मनोकामना बोलिए। फिर दूसरे शिवलिंग पर 11 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलिए। ऐसे 11 बार बोलिए। तो अब उसको रख दीजिए। अब अगले दिन फिर, यदि उसमें पहले से पानी है, सॉरी थोड़ा मैं छोड़ गया, 11 शिवलिंग आपने बनाए, ओम नमः शिवाय बोला। अब दूध में पानी डालेंगे जिसे हम कच्ची लस्सी बोलते हैं, और उससे आप शिवलिंग का स्नान करवाएंगे 11 के 11 का। ठीक है। उसके बाद आपने ओम नमः शिवाय बोलना है। पहले स्नान होगा, फिर उसके बाद 11 बार बोलना है, फिर अपनी मनोकामना कहनी है। फिर एक बार समझ लीजिए, शिवलिंग बनाने से पहले आपने गणेश भगवान की पूजा की, फिर आपने ओम नमः शिवाय का जाप किया थोड़ा बहुत, फिर आपने आटा गोंदा। गोंदते हुए आप समझिए कि शिवलिंग, शिव भगवान के चरण दबा रहे हैं। वो मिट्टी को गोंदा आपने, आटा बोल गया मैं, मिट्टी को आपने गोंदा, तो आप सोच रहे हैं कि आप शिव भगवान के चरण दबा रहे हैं। अब आपने उस मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया 11 का। फिर आपने उस पर गंगा जल चढ़ा, कच्ची लस्सी चढ़ाई, और फिर आपने अपनी मनोकामना एक बोलते हुए 11 बार एक एक पे हाथ रखते हुए बोले, और फिर अपनी मनोकामना कही। अब आप उसको रख दीजिए। अगले दिन फिर, यदि पानी पहले से है क्योंकि कच्ची लस्सी डाली थी, है तो ठीक है, नहीं है तो आप फिर से उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी डाल लीजिए। दूध बिल्कुल मामूली सा डालना है, याद रखिएगा, नहीं तो बदबू आएगी कच्ची लस्सी की। आप मात्र 1-2 ड्रॉप्स पानी में, चाहे कलर आए ना आए, 1-2 ड्रॉप्स ही डालेंगे। ना भी डालने तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बदबू आ सकती है, मैं आपको बता दूं। इसलिए जितना कम दूध डालेंगे, 1-2 ड्रॉप ही डालिए, ज़्यादा मत डालिए। 2 तुपके डाल लीजिए, ज़्यादा मत डालिए। और फिर उससे पानी इतना लोटा हो उससे स्नान करवाइए। दूसरे दिन फिर आप उसको आटे की तरह गूंदेंगे और फिर शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और आटे की गूंदने से पहले भगवान गणेश की आराधना करेंगे, फिर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, फिर शिवलिंग का निर्माण करेंगे। फिर हाथ रखकर उससे पहले गंगा, वो जो कच्ची लस्सी है यानी पानी में हल्का सा दूध डाल के स्नान करवा के ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, और फिर आरती पूजा करके उसको रख देंगे। लेकिन हर शिवलिंग पर मनोकामना अवश्य बोलिए। इस तरह आप करते रहिए। 40 दिन कम से कम कीजिए। नहीं कर सकते तो 11 दिन कीजिए। कर सकते हैं तो रोज कीजिए, सारी उम्र कीजिए, और ये मिट्टी आपकी, आपके एक सिद्ध मिट्टी बन जाएगी। अब 40 दिन बाद उसकी कुछ गोलियां बना लीजिए। अब ये गोलियां जब भी आप कहीं जाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए साथ ले जाएं, आपका प्रत्येक कार्य सिद्ध होगा। इंटरव्यू में लेके जाएंगे तो आपको एक विशेष बल मिलेगा, सामने वाले पर विशेष प्रभाव पड़ेगा।
यदि रोज करते हैं तो कीजिए, रोज कीजिए, बहुत अधिक शक्ति आ जाएगी इसमें। इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप में खुद शक्ति आ जाएगी। सामने वाले के मन में क्या है आपको पता चल जाएगा। आपने कुछ बोल दिया ना, सामने वाले को पूरा हो जाएगा। आपने थोड़ी सी गोली बनाई मिट्टी की, ओम नमः शिवाय जाप करके उसको दे दी, उसका कार्य बन गया। लोग मानने लगेंगे कि आप में शक्तियां हैं। कल क्या होने वाला है आपको पता चलने लगेगा, क्योंकि आपने शक्ति को पैदा किया। एक ऐसा पिलर, एक ऐसा टावर पैदा किया जिससे कि डायरेक्ट परमात्मा की शक्तियां टच हो गई। और अब जब वो मिट्टी आप किसी को देते हैं तो उसके कार्य बनते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से कार्य नहीं बन रहे, उसमें जो पाठ पूजा किया गया, जो उसमें शक्ति डाली गई, उससे कार्य बने। ये बहुत शक्तिशाली बनेगी, आप कीजिए। इससे आपको बहुत तेजी से लाभ होगा, आपके बच्चों को लाभ होगा, आपका पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि जब गोली आपने बनाई, जब कहीं लेके जानी है तो उससे पहले हाथ में पकड़ के ओम नमो शिवाय का जितना जाप कर सकते हैं कीजिए। कम से कम 108 बार तो करना ही करना है। अब ले जेब में डालिए और ले जाइए, फिर देखिए वहां पे जाके आपका कार्य हो जाएगा। चाहे उसके बाद उस गोली को वापस रख लें, चाहे जल प्रवाह कर दें, चाहे लॉकर में रख लें, वो खराब कभी नहीं होती। जब जब ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे उसकी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। अब आपने यदि रोज करना है, रोज शिवलिंग बनाने, तो उसमें मिट्टी डालते रहिए, जब जरूरत हो ले जाइए। तो कितनी शक्ति आ गई उसमें, आप समझ नहीं सकते कितनी अधिक शक्ति आएगी। गंगा जल की मिट्टी, गंगा की मिट्टी नहीं है तो गंगा जल डाल लिया, तो मिट्टी जो भी है वो गंगा की मिट्टी बन गई। बहुत अधिक लाभ की इससे प्राप्ति होगी। आप कीजिए, बहुत अधिक सुख आपको मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहें। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल है तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।